हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। और आज के इस क्लास में जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, जो हमारा चर्चा का विषय है, वो जो टॉपिक है वो है कि हम लोग आज समझेंगे कि जीके जीएस का सिलेबस क्या होगा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बैंक, एसएससी, रेलवे या आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या आप और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहां पे जीके जीएस जो है वो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका जीके जीएस सही है तो फिर आपके कुछ मार्क्स जो है वो बड़े। और एक और चीज होता है कि यदि आपको इसमें से क्वेश्चन लर्न है, याद है, तो एकदम सीधे आपको मार्क्स मिलना ही है, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधा उसमें मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम जीके जीएस की तैयारी कर सके और पढ़ सके, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। तो मैं यहाँ पर जो आपको सिलेबस बताऊंगा वो आप जितने एग्जाम्स देख रहिए और साथ साथ आप बीपीएससी लेवल तक की सिलेबस को देख लीजिए। वो सारे चीजों को मैं जब भी आपको क्लासेस लूंगा तो उसका लेवल मैं इतना रखूंगा कि आप छोटे से छोटे एग्जाम में भी जीके जीएस के क्वेश्चंस को बना सके और बड़े से बड़े बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स को आराम से आप क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जीके जीएस पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्यों ये बच्चों को ज्यादा हार्ड लगता है, क्या चीज पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है। इन सारे विषयों पे, सारे पहलुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस चैनल का भी ग्रो हो और साथ में हम आपके लिए बहुत सारे यूजफुल कंटेंट भी लाते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए कि जब भी आप जीके जीएस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको इजी वे में पढ़ने के लिए आप उसको क्लासिफिकेशन कर लीजिए, आप उसे बांट लीजिए तीन अलग अलग हिस्सों में। तो जैसे कि पहला मैंने आपको यहाँ पर लिखा है जीके जीएस का सिलेबस, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक्स जीके, और तीसरा जो है वो आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन तीन हिस्सों में आप क्या कर लीजिए, बांट लीजिए जीके जीएस को। क्या हो गया, सिलेबस, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसे हम लोग समसामयिक कहते हैं। तो अब ये सर सिलेबस में आपका क्या क्या है, स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, ये तो बच्चों के लिए मतलब समझो नहीं सिरदर्द है। करंट अफेयर्स कैसे, करंट अफेयर्स की तैयारी की जाए सर, स्टैटिक्स जीके को रटा जाए या कोई ट्रिक है क्या, मतलब ठीक ठाक तरीका है। और ये बेटा स्टैटिक्स जीके ऐसी चीज है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसी किसी एग्जाम में तो 5 नंबर के क्वेश्चंस भी इससे पूछ दिए जाते हैं, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए समझते हैं तीनों पहलुओं को। आप देखिए ध्यान समझिए, पहले मैंने क्या रखा है, आपका सिलेबस, फिर क्या रखा है, स्टैटिक्स जीके, और फिर क्या है आपका करंट अफेयर्स। तीनों को बारी बारी से हम बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। अब जैसे कि देखिए कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि जीएस आप समझ लीजिए, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कभी कभार एक आध क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस से भी पूछ देता है। अब ये इतने सारे सब्जेक्ट, 3 3 6 7 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जीएस के लिए, जीके के लिए। अब इसमें से फिजिक्स से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, मैं ओवरऑल लगभग सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जो बायोलॉजी है इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। फिर हिस्ट्री से आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 8 सब्जेक्ट है। सबकी आप तैयारी उतनी बढ़िया से न कर पाए, इसमें सिर्फ आप बायोलॉजी खूब शानदार तैयारी कर लिए, हिस्ट्री खूब शानदार तैयारी कर लिए, ज्योग्राफी खूब शानदार तैयारी कर लिए, तो फिर क्या होगा, आप समझिए कि करीब करीब आप 6 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है वो टच कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्योंकि फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो अब मैं, ये अलग का विषय है कि आखिर सर फिजिक्स में पढ़ना है तो क्या 12th लेवल का फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या सर अब हम ऑनर्स लेवल का फिजिक्स, नहीं, जनरल साइंस पढ़ना है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये एक अलग मुद्दा है।
लेकिन इतने इतने जो ये आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, इसकी आपको तैयारी यहाँ पे करनी होगी। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा तरीका, कोई भी, जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री में सबसे मान लो कि आपका है मुगल अंपायर, है ना? तो सबसे पहले आप मुगल अंपायर को खूब बढ़िया से पढ़िए, और खूब बढ़िया से पढ़ने के बाद तब उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है उसको लगाइए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे तैयारी करते हुए देखा है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी टॉपिक है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेके रटने लगते हैं। ऐसा नहीं, आप 10th में पढ़ो, देखो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? टॉपिक से आता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप घी खा रहे हैं, तो घी का जो मूल तत्व है, जहां उत्पत्ति का केंद्र है, वो क्या है? दूध है। तो यदि आपके पास दूध ही नहीं है तो घी तो कभी नहीं होगा। उसी तरह से कोई भी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, तो पहले उसके बेसिक को समझिए, उस टॉपिक को पढ़िए। एक आध दिन में, 2 दिन में खूब बढ़िया से आप पढ़ लिए, जब आपको लगा कि नहीं मैं टॉपिक समझ गया हूं, तब क्या कीजिए कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए। अब ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक पढ़ने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखिए कि कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं है उसको आप डाउट में रखिए, और फिर उसको या तो याद कीजिए, फिर या टॉपिक पढ़िए, फिर क्लियर कीजिए। सीधा याद करने मत बैठ जाइए, ये मेरा सुझाव है। अब सामने परीक्षा ही है और आपने कुछ तैयारी ही नहीं की है, तो वो अलग विषय है कि आपने 10 दिन में रट्टा मारा, जैसे तैसे एग्जाम दिए। लेकिन आपके पास समय है तो आप आराम से ऐसे तैयारी कीजिए। मैं भी आपको ऐसे ही करवाने वाला हूँ। कोई भी एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर उस टॉपिक पे मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, और फिर मैं उसे करवाऊंगा। तो इस तरह से इस वाले भाग को हम क्लियर करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या जी भाई, स्टैटिक्स जीके पे। ये स्टैटिक्स जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्टैटिक्स जीके में कौन कौन से टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे आपके सामने हैं। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना? ये सारे आपके टॉपिक्स है, एक बार देख लीजिए। जैसे कि भारत में प्रथम पुरुष, दुनिया में सबसे पहले, सुपरलेटिक्स वर्ल्ड वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय पशु, मानचित्र रेखाएं, खुफिया एजेंसियों के नाम, जैसे भारत का रॉ है, पाकिस्तान का ISI है, इजराइल का मोसाद है, अमेरिका का CIA है। ये सब महत्वपूर्ण चिन्ह या प्रतीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी तक कौन कौन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सप्ताहों के बारे में, भारत के ऐसे कौन कौन से स्थल है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है, भारत की रक्षा तकनीक के बारे में, भारत में प्रथम महिला कब हुआ, क्या हुआ, उत्कृष्ट भारत, महत्वपूर्ण स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत और विश्व में समाचार एजेंसियों के नाम, राजनीतिक दल, हर देश के संसद भवन के नाम का क्या है, पुस्तकों के नाम, उनके लेखकों का नाम, विश्व में कौन कौन सी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय दशक, सार्क के बारे में पढ़ना है, पद्म पुरस्कार, भारत में पर्यटक स्थल और भारत की आंतरिक सुरक्षा। ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो आपके स्टैटिक्स में आ जाते हैं। और अभी इतने ही टॉपिक नहीं है मेरे ख्याल से, इसके अलावे भी आपको कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इसके बारे में भी आपको जानना है, भारत के अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में भी आपको जानना है। अगला अगला भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। भारत में ये रक्षा संस्थान, संगीत, वाद्य और उनके प्रतिपादक, है ना। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस रहता है कि शहनाई जो है उसके कौन थे बजाने वाले, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये हो गया प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा उससे जुड़े प्रसिद्ध स्थान। फिर उपनाम, इसको जैसे कि मान लो कि सरदार किसे कहा जाता है, बापू, इस प्रकार के पुरस्कार और सम्मान, वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, चक्र अशोक चक्र, है ना। और इसमें आ जाएगा भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ये सारी चीज है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया, खेल के बारे में सब, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कहीं से भी भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टैटिक्स जी के बड़ा लंबा चौड़ा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के समाचार पत्र, ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो आपको स्टैटिक्स जी के में आ जाएंगे। कुछ राज्यों का स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, भारत में अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो के बारे में पूरा जानकारी, सरकारी औद्योगिक उपक्रम, हर राज्य के नृत्य का क्या नाम है, वहां का ये क्या है ना, वो सारी चीजों को, प्रसिद्ध व्यक्ति और समाधि, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है तो तुरंत आप बता दीजिएगा राजघाट, लेकिन पूछ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्तियों के समाधि स्थल, प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े उनके महान कार्य, भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, पुस्तक और लेखक,
भारत में राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में, राष्ट्रीय पहचान, भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जितने भी सारी चीजें हैं ये सब स्टैटिक्स जीके में आ जाएंगे। तो अब देखो बोले सर इतना याद करना है, तो हाँ भाई करना ही होगा। तभी इसके कुछ लोग इसको ट्रिक पे भी याद रखते हैं, है ना, और कुछ लोग इसको रटते भी है। लेकिन जैसे भी हो, अब सारा कंटेंट मैं आपके सामने रख दूंगा, प्रयास भी करूंगा कि मैं कुछ का ट्रिक बताऊं, कुछ आपको याद करना होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि इस चीज का आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। मतलब कि जब आप तैयारी में जुटे हैं तो आधा घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, स्टैटिक्स जीके के लिए आप रोज टाइम रखिए और उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। मान लीजिए कि एक दिन आपने पढ़ा, ध्यान से सुनिए, जैसे कि मान ली एक दिन आपने खूब बैठ के 1 घंटा मेहनत करके, मशक्कत करके याद किया भारत में प्रथम महिला कौन है, कब है, क्या है, ये सब याद कर लिया। अब याद करके यदि आप सो जाएंगे तो भूल जाएंगे। अगले दिन मान लीजिए कि दूसरा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कि भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष को याद करने में पूरा जोर लगाइए और क्या कीजिए कि भारत में प्रथम महिला का खूब बढ़िया से क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब इसी तरह से जब आप 10वां टॉपिक करेंगे तो 10वां टॉपिक आप याद कीजिए, लेकिन 1 से 9 वाले टॉपिक का रिवीजन कीजिए, बोले धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। और जब सारे टॉपिक खत्म करिए ना, फिर भी प्रतिदिन आप क्या कीजिए, 10 टॉपिक, 15 टॉपिक का रिवीजन कीजिए। अब उस समय भारत में प्रथम महिला का आपका रिवीजन करना होगा ना, तो आपको 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, क्योंकि सारे जुबान पे कंठस्थ हो जाएंगे। यही एक सही तरीका है मेरे को लगता है। ट्रिक व्रिक जो है ना वो एग्जाम में उतना काम नहीं आता, क्योंकि माइंड काम रहेगा, माइंड शांत रहेगा तब ना बेटा ट्रिक सोचेगा। तो माइंड तो शांत नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होगा कि आप इस पे पूरा जोड़ दीजिए, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको सप्ताह में इसके लिए 3-4 वीडियो अवेलेबल कराऊं, एक स्टैटिक्स जीके का, वीक में पूरे वीक का एक करंट अफेयर्स, और उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स दिख रहा है इनमें से भी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराऊं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप थोड़ा सा अगली चीज जो है करंट अफेयर्स, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है, इसको पढ़ने का एकदम शानदार तरीका बताते हैं। जब भी एग्जाम है ना, तो आप क्या करिए कि उसके 6 महीने का लगभग करंट अफेयर्स निकालिए। बहुत अस्वस्थ होना है तो लोग 9 महीने का भी पढ़ते हैं, लेकिन 6 महीना से आपका काम हो जाएगा बढ़िया से। तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ये आपका एग्जाम का मंथ है, तो इसके 3 महीना पीछे का पढ़िए। मतलब नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। नहीं समझ में आ रहा है? 3 महीना पीछे का मतलब कैसे पढ़िए, मंथली पढ़िए ये वाला। समझ में आ रहा है ना? और भी 3 महीना पीछे का लेना, मतलब 6 महीने का आपको पढ़ना है। तो इसको आप क्या करिए, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको आप डेली पढ़िए, डेली, रोज का करंट अफेयर्स। और उसके पीछे वाला सितंबर, अगस्त और जुलाई, इसका आप मंथली पढ़िए। तो ये 6 महीने का करंट अफेयर्स हो गया। और यदि 6 महीने का करंट अफेयर्स पे आपका मोटा माटी तौर पे भी कमांड रहता है, तो भाई ये तो बात निश्चित है कि जीके जीएस से पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन एगो एक मैं बात करूं, मान लो 20 क्वेश्चन पूछा, उसमें से स्टैटिक्स जीके से आपने 4 क्वेश्चन बना दिए। जो आपका सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन उससे बना दिए, है ना। और करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन भी बना दिए, तो 20 में आप 13 बना दिए बेटा, 15 बना दिए, तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बाकी तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका उस पर कमांड बनेगा। तो ये आपका टॉपिक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। इस तरह से आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ ही आपका हेल्प करने के लिए। तो मैं सारे टॉपिक को आसान भाषा में आप तक पहुँचाते रहूँगा। और मैंने बेटा एक कोशिश किया है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, जीके जीएस में आसान भाषा में हो, बिना रुपया पैसा खर्च किए हुए हो, और घर बैठे आप सीख सके। तो आप भी एक हेल्प कीजिए कि इस वीडियो को सब तक शेयर कीजिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या कर सके, वीडियो उपलब्ध करा सके। थोड़े से आलसी टाइप के व्यक्ति हैं, तो यदि रेगुलर वीडियो ना आए तो आप कमेंट भी कीजिए कि सर वीडियो डालिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं और आप अच्छे से तैयारी कर सके, और जल्द ही आपकी जो भी सपना है, जिस नौकरी में भी जाना चाहते हैं, आप जा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।